नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्लस न्यूज में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजस्थान की खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। लालसोट में मनाया गया विश्व मानसिक दिवस। डॉक्टर सुनीत उपाध्याय रहे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। कहा, मानसिक बीमारियां भी होती है साधारण बीमारियों की तरह। बांदीकुई में फल फूल रहा शराब माफियाओं का कारोबार। शराब ठेका संचालकों ने सरपंच पर किया हमला। ग्रामीणों ने उपखंड कार्यालय पर पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। लालसोट में कई वर्षों से बंद पड़ा सरकारी विद्यालय। विद्या की जगह ले रहे कूड़े के ढेर। शिक्षा विभाग बना मौन। दौसा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। फर्जी क्लेम उठाने वाली गैंग को किया गिरफ्तार। गैंग के 15 सदस्यों को किया गया गिरफ्तार। दौसा पुलिस को मिली कामयाबी। चोर गिरोह को किया पर्दाफाश। पुलिस ने कई आरोपियों को किया गिरफ्तार। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। लालसोट में राजस्थान भारत स्काउट और गाइड स्थानीय संघ के तत्वाधान में विश्व मानसिक दिवस आनंद हॉस्पिटल प्रांगण में मनाया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मनोचिकित्सक डॉक्टर सुनीत उपाध्याय रहे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि प्रभारी गाइड कमिश्नर अंजना त्यागी, स्काउट कमिश्नर चौथमल मीना, डॉक्टर अर्चना शर्मा रहे। डॉक्टर सुनीत उपाध्याय ने कहा कि मानसिक बीमारियां भी सामान्य साधारण बीमारियों की तरह ही होती है, जो चिकित्सक के परामर्श से आसानी से सही हो जाती है। इस मौके पर विजेंद्र माली के नेतृत्व में रउमावी सोनट के स्क्वाड्स ने एक नाटक का भी मंचन किया गया। बाहरी कारकों पर निर्भर करता है कुछ हद तक, पर मानसिक तनाव यानी कि डिप्रेशन के ज्यादातर केस आंतरिक कारण होते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं डिप्रेशन होने के लिए कोई चिंता होना जरूरी है, जबकि ये एक भ्रांति है। ज्यादातर डिप्रेशन के मरीजों में कोई बाहरी तनाव नहीं होता है। ये दिमाग में सेरोटोनिन नामक केमिकल की कमी के कारण होता है। बहुत सारे लोगों को उनके घर वाले बताते हैं, भैया तेरे को किस बात का डिप्रेशन है, कोई चिंता नहीं है, ना कोई पैसे की कमी है, ना कोई और प्रॉब्लम है। उनको ये समझने की जरूरत है, यदि किसी में डिप्रेशन है तो सेरोटोनिन केमिकल इम्बैलेंस के कारण है। उसको सेरोटोनिन को लेवल को बढ़ाने की दवा दी जाएगी तो डिप्रेशन बिल्कुल ठीक हो सकता है। यद्यपि मैं सर मेडिकल की बैकग्राउंड से ही हूँ, मेरे फादर भी होम्योपैथी के डॉक्टर ही थे और मानसिक रोगों पर और चर्म रोग विषय के विशेषज्ञ थे। लेकिन कई बार आपको आज मुझे बताते हुए इसमें कोई संदेह नहीं हो रहा है कि उनके जीवन का भी एक रहस्य ऐसा रहा कि उससे भी हम अनसुलझा ही रहा। राजस्थान में जहां शराब माफियाओं का कारोबार दिन रात फल फूल रहा है, जिससे आमजन परेशान है, जिसके चलते असामाजिक तत्व रोजाना समाज में कूर्तियां पैदा करते हैं और आमजन को परेशान करते नजर आ रहे हैं। मामला बांदीकुई उपखंड के बिवाई गांव का है, जहां शराब ठेका संचालकों ने सरपंच सहित एक व्यक्ति पर हमला किया है, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने बांदीकुई उपखंड कार्यालय पर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है और प्रशासन को चेतावनी दी है कि 2 दिन में गांव के से ठेके को हटाकर किसी और जगह पर स्थानांतरण नहीं किया तो गांव के ग्रामीण अपने स्तर पर ही कोई निर्णय लेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। साथ में मारपीट की गई थी। मैंने कहा शराबबंदी को लेकर 8 बजे रात 8 बजे के बाद में शराब बेचते हैं वो लोग। जब उनका हमने विरोध किया तो उन्होंने करीब 10-15 लड़के बुला के सुबह करीब 10:30 बजे मेरे ऊपर हमला कर दिया। तो मेरे सर में भी लगे, मेरे को जान से मारने की कोशिश की। आए दिन लोग बागों से उत्पात मचाया जा रहा है और शराब के ठेके के पास में एक मंदिर भी है और पास में मेन रोड पर भी ठेका है। इसलिए हम सरकार से गुहार लगाते हैं कि जल्द से जल्द उस शराब के ठेकों को ग्राम पंचायत बिवाई से हटाया जाए। आज हमने बिवाई बस स्टैंड जो बांदीकुई क्षेत्र में आता है, उस पर एक शराब का ठेका है जो रात्रि 8 बजे बाद भी खुलता है। उसका सरपंच ने और वहां के बंदों ने विरोध किया तो 2 दिन बाद असामाजिक तत्वों ने उनके साथ मारपीट कर दी, उनका सिर फोड़ दिया, गंभीर चोट आई है। उसकी मैंने FIR निकाली, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। हम चाहते हैं शराबबंदी जिलाध्यक्ष होने के नाते कि पूरे राजस्थान में शराब बंद हो। इसका हम गहलोत सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। वो खुद भी चाहते हैं शराब बंद हो, लेकिन कुछ समस्या ऐसी है शायद वो कर नहीं पा रहे, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं शराब बंद हो। हमने इस तरह का ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री गहलोत के नाम, SDM के द्वारा। हम चाहते हैं जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई।
दौसा में बीमारी से मौत होने के बाद सड़क दुर्घटना की झूठी कहानी रचकर उनका क्लेम उठाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने फर्जी क्लेम उठाने वाली गैंग के 15 सदस्यों को दबोच लिया है। ऐसे 3 मामलों में से एक में तो जिंदा व्यक्ति का ही क्लेम उठाने की बात कही जा रही थी। इस प्रकरण में एक सरकारी चिकित्सक, एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्त एएसआई और एक वकील को भी गिरफ्तार किया गया है। ये तीनों 2 साल पहले भी क्लेम की ही 2 मामलों में गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जो अब जमानत पर चल रहे थे। इस बीच 2 साल बाद फिर से इन तीनों के साथ कई लोग फिर से गिरफ्तार किए गए हैं। तो आपको बता दें कि पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने फर्जी क्लेम उठाने वाली गैंग को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने इस गैंग के अभी 15 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और इनमें से 3 लोग पर पहले भी मामला दर्ज था और फर्जी क्लेम उठाने का ही मामला दर्ज था, जो कि अभी जमानत पर चल रहे थे। लेकिन अब फिर से इनके इस गैंग के 15 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और आपको बता दें कि 2 मामलों में इन्हें पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका है और इस पूरे प्रकरण में एक सरकारी चिकित्सक शामिल था और एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्त एएसआई शामिल था और इन्हीं के साथ ही एक वकील भी इस प्रकरण में शामिल था, जो अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है इन तीनों को। और इनके साथ और भी लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि इनका गिरोह सड़क दुर्घटना की झूठी कहानी रचकर उनका क्लेम उठाने का काम करता था और पहले भी ऐसी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। और अब जबकि जिसके बाद वो गिरफ्तार किए गए थे और अभी फिलहाल जमानत में चल रहे थे, लेकिन अब एक बार फिर इन्हें पुलिस ने धर दबोचा है और इनके साथ 15 सदस्यों को दबोचा है। और बता दें कि 3 मामलों में से एक में इन्होंने 3 मामले को अंजाम दिया है, जिसमें से एक मामले में जिंदा व्यक्ति को ही मार के क्लेम उठाने की बात कही गई थी। मतलब आप देख सकते हैं कि इनका गिरोह किस तरह से सक्रिय है। पैसे ठगी के मामले में इन लोगों को किस तरह से आगे अपना कारोबार चला रहे थे और 15 सदस्यों को अब दबोच लिया है पुलिस ने। एक्सीडेंट दिखा के उनके क्लेम उठाने के संबंध में 3 एफआईआर जो 2019 में दर्ज हुई थी, उसी के ऊपर एक्शन किया गया है। और इसमें 3-4 लोग जो मुख्य अभियुक्त थे, जिसमें डॉक्टर शामिल था, एक हमारे पुलिस का एएसआई था, एक एडवोकेट शामिल था और 2-3 उनके दलाल, जैसे लोगों को ढूंढ के और जो करते थे। जांच कंप्लीट होने पे जांच में कुछ ऐसे लोग भी आए जो लोग जिंदा हैं, लेकिन जिनके नाम का क्लेम उठाया गया, उसी के ऊपर एक्शन लेते हुए हमने 15 लोगों को अरेस्ट किया है। 7-8 लोग अभी बाकी हैं, उनको भी जल्दी अरेस्ट किया जाएगा। और धौलपुर में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय पुरानी छावनी में किया गया है। ये आयोजन जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल के निर्देशन में हुआ है और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चेतन चौहान मुख्य अतिथि रहे हैं और सीडीईओ धौलपुर मुकेश कुमार गर्ग ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बालिकाओं के अधिकारों और कन्या भ्रूण हत्या और अन्य आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने पर चर्चा की है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए हम सबको आगे आना होगा। बता दें कि जिला कलेक्टर ने भी समाज में बालिकाओं को बढ़ावा देने के लिए आत्मरक्षा सहित कई महत्वपूर्ण नवाचार किया है। महुआ में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें छात्राओं को बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या के बारे में अवगत कराया गया है। इस दौरान पैरा लीगल वॉलंटियर कन्हैया लाल शर्मा ने बताया कि भारत सरकार ने भी बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए काफी योजनाओं को लागू किया है, जिसके तहत बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ एक उल्लेखनीय योजना है। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार भी अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू कर रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने का उद्देश्य बालिकाओं को जागरूक करना है। बयाना रुदावल स्टेट हाईवे पर ब्रह्मवाद गंभीर नदी पुल के पास सोमवार दोपहर बाइक को बचाने के प्रयास में सवारियों से भरा टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में महिला समेत करीब आधा दर्जन सवारी घायल हो गए हैं और घायलों को निजी क्लिनिक पर पहुंचाकर उपचार कराया गया है और प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है। अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार वैर के रखनपुर निवासी आरती पत्नी मुकेश जाटव सोमवार को ब्रह्मवाद निवासी अपने
अपने मामा ससुर के यहां से अपनी 6 महीने की बेटी के साथ टेम्पो में बैठकर बयाना अस्पताल आ रही थी। अस्पताल में उसे जननी सुरक्षा योजना से संबंधित अपनी चेक राशि के बारे में पूछताछ करनी थी। जहां शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार जगह जगह दे रही है और सरकारी विद्यालयों को क्रमान्वित कर रही है, वहीं सरकारी विद्यालयों को इंग्लिश मीडियम में तब्दील किया जा रहा है। ऐसे में कई सरकारी विद्यालय वर्षों से बंद पड़े हैं। इनको बनाने में सरकार के लाखों रुपए खर्च हुए हैं। लालसोट के ग्राम डिडवाना में स्थित खाल की डाढ़ी में ऐसा ही एक सरकारी विद्यालय कई सालों से बंद पड़ा हुआ है, जहां विद्या का वास होना चाहिए था। इस सरकारी विद्यालय में कचरे कूड़े का वास हो रहा है। विद्यालय परिसर में पानी, शौचालय सहित सभी सुविधाएं हैं, लेकिन जिसके बाद भी कई सालों से ये सरकारी विद्यालय धूल खाने को मजबूर है। शिक्षा विभाग ने अपनी आंखें मूंद रखी है। तो आपको बता दें, जहां शिक्षा को इन दिनों बढ़ावा दिया जाता है, आए दिन बच्चों को पढ़ाने को लेकर आगे बढ़ाया जाता है, ऐसे में अब सरकारी विद्यालयों की हालत नाजुक बताई जा रही है, क्योंकि ऐसे ही एक लालसोट में स्कूल है जहां पर स्कूल काफी समय से, कई सालों से बंद पड़ा हुआ है। अब स्कूल में आपको बता दें कि पानी की और हर एक चीज की सुविधा तो है, लेकिन उसके बाद भी ये विद्यालय बंद है और बच्चों की जगह, बच्चों को शिक्षा प्रदान करने की जगह ये स्कूल कूड़े का अंबार बन चुका है, जहां पर जगह जगह कूड़े पड़े रहते हैं और शिक्षा विभाग इस पर मौन है। वहीं दौसा की कोलवा थाना पुलिस ने चोरी के एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये गिरोह सूने मकानों को निशाने पर बनाता था और पिछले दिनों दौसा जिले के कोलवा थाना क्षेत्र के डगारिया गांव में चोरों ने एक सून मकान पर दिन दहाड़े निशाना बनाया और 4.5 लाख के जेवरात पर हाथ साफ किया है। घटना के समय पीड़ित परिवार खेतों में किसानी करने गया था। जब वापस परिवार आया तो सामान बिखरा हुआ था, जिसके बाद कोलवा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस ने इस मामले में रिंकू मीणा और नीरज मीणा नामक आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोलवा थानाधिकारी रविंद्र चौधरी ने बताया है कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, जिससे चोरी की अन्य वारदातों का भी खुलासा हो सके। दूसरी ओर महुआ थाना पुलिस ने इन दिनों वारंटियों के खिलाफ अभियान चलाया है और कई वर्षों से फरार चल रहे आरोपियों की धरपकड़ में लगी हुई है। इसे लेकर महुआ सीईओ हवा सिंह ने पुलिस कर्मियों को वारंटियों को गिरफ्तार करने के दिशा निर्देश दिए हुए हैं। सोमवार को 2 साल से फरार चल रहे 3 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था और थाना अधिकारी कृष्ण कुमार धनखड़ ने बताया है कि 2 साल से महुआ न्यायालय से फरार चल रहे घनश्याम निवासी बरीतकी की और पुष्पेंद्र सैनी निवासी पाली दरवाजा महुआ और नंदलाल सैनी निवासी पाली दरवाजा महुआ को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों के खिलाफ महुआ न्यायालय ने वारंट जारी कर रखे थे। और इसी के साथ ही राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।